नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर तहसील क्षेत्र के कजरी निरंजनपुर नेशनल हाईवे 730 पर स्थित पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा संचालित मेडिकेयर हॉस्पिटल में सफल कूल्हा प्रत्यारोपण किया गया। मेडिकेयर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए करीब 150 बेड मौजूद हैं, तो वहीं 2 ऑपरेशन थिएटर में वेंटिलेटर की मौजूद हैं और दूरबीन ऑपरेशन की सुविधा भी मौजूद है। मेडिकेयर हॉस्पिटल में एर्थोलॉजिस्ट, लिप्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, प्रोटोकोलॉजिस्ट तथा रेडियोलॉजिस्ट के अलावा कई सर्जन 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा यहाँ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डी फार्मा एवं बी फार्मा भी छात्रों को कराया जाता है। पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी एवं मेडिकेयर हॉस्पिटल के चेयरमैन अमित मिश्रा हैं, जो कि समय समय पर गरीबों की मदद करते हैं। यहाँ पर पूरे जनपद पीलीभीत से मरीज आते रहते हैं। ये सब हम मौजूद है पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक में। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है अमित मिश्रा जी। हम आपको दिखाना जा रहे हैं, यहाँ पर पहली बार इस क्षेत्र में कूड़ा प्रत्यारोपण का प्रोग्राम हुआ है और जैसा देख रहे हैं हमारे सामने बंदा लेटा हुआ, इसका कूड़ा प्रत्यारोपण पहली बार किया गया है। जबकि अभी तक क्षेत्र में कहीं पर कोई भी कूड़ा प्रत्यारोपण नहीं होता था, ना ही कोई ऐसा डॉक्टर था जो यहाँ पर कर सके और ना ही कोई ऐसा हॉस्पिटल था। ये कैसा महसूस कर रहे हैं कूड़ा प्रत्यारोपण के बाद? इनकी क्या समस्या और बनी थी, इस समय कोई समस्या है कि नहीं है? भाई क्या नाम है आपका? जयपाल। आप कहाँ के रहने वाले हो? कलीनगर। कलीनगर के। जैसा कि देख रहे हैं, हमें पता लगा है, भी जानकारी मिली थी, यहाँ पर कूड़ा प्रत्यारोपण आपका किया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हुआ है, अभी तो देख रहे हैं, बता रहे हैं सर कि अभी 5 दिन लेटे रहो तब पता लगेगा कैसा है क्या नहीं है। वैसे तो अभी सही फील हो रहा है। किसी तरह से कोई दर्द वगैरह या कोई समस्या? समस्या तो सर कोई नहीं है, दर्द तो थोड़ा होता ही है, ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर आते हैं बराबर? हाँ आते हैं, सेवाएं सही। यहाँ पर नर्स वगैरह हैं और वार्ड बॉय वगैरह है, वो लोग आते हैं? हाँ आते हैं, सब लोग देखते हैं समय से। जैसा कि भी आपने देखा, हमने भी मरीज से बात की जिसका कि कूड़ा प्रत्यारोपण किया गया। इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेवाएं हैं और हमें बार बार यहाँ पर देखा जाता है। कितनी खुशी की बात है कि आज पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक का कितना नाम है, चारों तरफ से दूर से मरीज आते हैं। यहाँ पर आइए हम बात करते हैं अमित मिश्रा जी से। ये बताएंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी मरीज भी हैं, काफी भीड़ भाड़ भी है और काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ हमारे मरीज ही मरीज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी से बात करें, बताएंगे जिस तरह से आज ये सेवाएं दे रहे हैं बगैर किसी लालच के। सर्वप्रथम हम यहाँ पर जानते हैं जिस तरह से कि कूड़ा प्रत्यारोपण का है और यहाँ पर तमाम मरीज इस संबंध में, तो साहब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कूल्हा प्रत्यारोपण जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्जरी है, तो इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट और ओटी में बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो सबके सहयोग से, प्रभु के आशीर्वाद से ऐसी सुविधाएं हमने प्रारंभ की हैं और ओटी हमारी इन सारे इक्विपमेंट से सुसज्जित है। आज सफल रूप से इनका कूल्हा प्रत्यारोपण हुआ है, क्योंकि ये होश में है। आए थे तो इनकी स्थिति अलग थी और बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे ये चल के जाएंगे आराम से। और ये पहला नहीं, इससे पहले हम लोग चार कूल्हा प्रत्यारोपण इससे पहले यहाँ पे सफलतापूर्वक हो चुके हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, अपने यहाँ कजरी रंजनपुर में। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर काफी मरीज बाहर के भी आए हुए हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे किडनी स्टोन, गाल ब्लेडर, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हर तरह के ऑपरेशन की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और मेरा ये कहना है कि हम इस अस्पताल को पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करते हैं। तो ट्रस्ट का काम है समाज सेवा करना। तो उसमें कोई ऐसे गरीब, अति निर्धन, जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और बेचारे परेशान है, या जिनकी किसी वजह से पथरी से बहुत समस्या है, तो उनका इलाज हम फ्री में करते हैं। आधार कार्ड से भी उनका इलाज करते हैं। देखिए अमित मिश्रा जी कितनी अच्छी सोच है कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके बाद हम फ्री इलाज करते हैं। जबकि आजकल हमें देखने को मिलता है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो कि खून खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर 2 रुपए की भी गोली है, उससे भी जब तक पैसे ना ले लें, वो 2 रुपए की गोली तक देना पसंद नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं, लहू खींचने में कोई बुरा नहीं, मना में किसी बुराई नहीं करता, लहू खींचने में कोई वो नहीं करते। अगर कोई मर भी जाता है, उसकी लाश तब देते हैं जब पूरा पैसा लगवा लेते हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये अपने अपने मन और अपने विचारों की भावना है, कौन क्या सोचता है। मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, तो मैं समाज सेवा में भरोसा रखता हूँ, उसी हिसाब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा लगा हमें यहाँ पर अस्पताल में आने के बाद। काफी दिनों से हमें जानकारी मिल रही थी कि राजेंद्र प्रसाद स्मारक में काफी लोगों का अच्छे से इलाज होता है। तो आगे भी हम आपको और दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं मेडिकेयर हॉस्पिटल, जो अमित मिश्रा जी चला रहे हैं इसको यहाँ, और इस समय हम हैं ओटी के अंदर। आइए हम जानकारी लेते हैं। जो भैया लाइट हम देख रहे हैं ऊपर सामने, इस लाइट का क्या महत्व है? इससे ऑपरेशन जब किया था तो इसी देखते हैं। कौन सी मशीन है भैया? ये क्वार्टरी मशीन है। ये भैया कौन सी मशीन है? ये दूरबीन वाली मशीन है। इसमें दूरबीन से सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ये क्या है? ये कौन से? ये सीआर मशीन है। मशीन। हाँ, ये इसका मॉनिटर है। इस पे हड्डी का काम और यूरो सर्जरी होती है। जैसा कि भैया ने भी बताया कि ये इसका मॉनिटर है, ये सीआर मशीन है, इस पर हड्डी का काम जो है वो होता है। अच्छा, इस बारे में भैया ये ये मॉनिटर है पैरामेडिकल।
क्या क्या इसका महत्व क्या? इसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर सभी कुछ आता है। जैसा कि भैया ने भी बताया कि वो पल्स मशीन, ये पल्स है, बीपी है, बस सब सारा सब सिस्टम इसी मशीन के अंदर। अच्छा अच्छा, इसको एनएसएस मशीन बोलते हैं, बता। आप इस समय मौजूद हैं मेडिकेयर की हम दूसरी ओटी, यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। हमारे साथ में आप मौजूद हैं पांडे जी, और दूसरे क्या नाम भाई आपका? गौड़ जी। आइए हम गौड़ जी से जानेंगे किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन होता है, ये मशीनें जो है किस तरह से ऑपरेशन में सहायक है। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं गौड़ जी से। तो गौड़ जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप हमारे साथ में यहाँ पर आइए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है सामने, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? ये मशीन जो है ये किस चीज की मशीन है, ये किस तरह से, क्या इसमें कोई फोकस गिरता है, क्या होता है, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? इसमें से एक लाइट आती है, इसी लाइट से देखकर जो ऑपरेशन है उसको किया जाता है। हाँ, और ये जो मशीन दिख रही है आपको, ये फेको मशीन है। यहाँ पे बिना चीरा बिना टका के ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पे मरीज आता है, ऑपरेशन होता है, उसको पट्टी नहीं लगती। यानी एक तरीके से हो सकता है कि बिना चीरा बिना टके से ऑपरेशन हो जाता है और उसको तुरंत चश्मा लग जाता है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं, उसके बाद यहाँ असिस्टेंट खड़ा होता है और डॉक्टर यहाँ पर बैठता है, और डॉक्टर के साथ में ही असिस्टेंट रहता है, उसके बिना सर्जरी अधूरी है। अब जैसा कि इस समय हम नीचे आप पहुंचे, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पीछे आयुष्मान भारत पूछताछ केंद्र बना हुआ है, जबकि यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल की मेन जगह। उसके बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से काफी बड़ा यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर हर तरह की दवाएं मिलती हैं। और ये देख रहे हैं कि काफी बड़ा यहाँ पर मेडिकल स्टोर बना रखा है, कोई भी दवा बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मरीजों के बैठने की भी काफी अच्छी सुविधाएं बनी हुई है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के लिए क्या क्या जरूरी होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का केबिन है बना हुआ, यहाँ पर मरीज आते भी हैं आपके पास में और यहाँ पर पूछताछ भी करते हैं आयुष्मान कार्ड से आपकी क्या क्या सेवाएं किस तरह से आप लेते हैं आयुष्मान कार्ड के साथ में, और यहाँ पर क्या क्या कागजात लगते हैं। यहाँ पे आयुष्मान के द्वारा सब कुछ इलाज फ्री होता है, सारे सभी प्रकार के ऑपरेशन फ्री होते हैं। जैसे कि लैप्कोली है, पीसीएनएल है, टीएचआर है, टीकेएच है, और क्या कहते हैं, हाइड्रोसील है, हर्निया है, फाइल्स है, बहुत सारे ऑपरेशन फ्री होते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर हाइड्रोसिल से लेकर काफी यहाँ पर बीमारियों का इलाज होता है, जो कि आयुष्मान कार्ड से होता है। यहाँ पर हम एक बात और जानते हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ नगद पैसा भी देना पड़ता है, या आयुष्मान कार्ड से सब कुछ हो जाता है? नहीं, सब कुछ हो जाता है, बस कुछ ऑपरेट होने से पहले की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनको बस कराना पड़ता है। वो भी सारे केसेस में नहीं, बहुत कम केसेस में। जैसा कि अभी हम यहाँ पर पहुंचे थे पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक इंस्टीट्यूट में, और जिसमें कि मेडिकेयर हॉस्पिटल भी बना हुआ है। यहाँ पर हमने काफी मरीजों को भी देखा था, यहाँ पर हमने जानकारी भी ली थी, हमने ओटी भी देखी थी। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि मेन एमडी हमारे साथ में मिश्रा जी, ये बताएंगे यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं, किस तरह से यहाँ पर मेडिकल चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर स्मारक चल रहा है। आइए हम बात करते हैं मिश्रा जी से। तो मिश्रा जी, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों से हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें डी फार्म और बी फार्म के बच्चों का शिक्षण कार्य होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने रोजगार पर अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। और ये हम लोगों का बी फार्म का 4 साल का कोर्स होता है। इसमें 2 बैच हमारे पास आउट हो गए हैं और 4th ईयर तीसरा बैच हम लोगों का पास आउट होने वाला है। फार्मेसी के क्षेत्र में सबसे पहला फार्मेसी कॉलेज हम लोगों ने पुनपुर क्षेत्र को दिया है। जैसे कि बताया कि यहाँ पर फार्मेसी का पहला यहाँ पर क्षेत्र में है कॉलेज, को दूसरा कॉलेज है। यहाँ पर हम एक बात और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो यहाँ पर लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियों दोनों की सुविधाएं हैं, यहाँ पर केवल लड़के ही आते हैं। तो इस बारे में क्या बताना चाहिए? ये लड़के लड़कियों दोनों का है और बहुत ही छात्राओं का इसमें हम विशेष ध्यान रखते हैं और बहुत सी छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी हमारा जो बी फार्म 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो उसमें एक बच्ची ने टॉप किया है। एक बच्ची लड़की है, उसने टॉप किया है। तो बच्चियों का भी लड़कियों का बहुत अच्छा रेशियो और बहुत अच्छा उनका यहाँ पर रिजल्ट रहा है। जैसा कि बताया कि यहाँ पर एक बच्ची ने टॉप किया है। हम यहाँ पर जानते हैं मेडिकेयर के बारे में, जिस तरह से यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल भी चल रहा है, उसमें भी काफी मरीज हमने भी देखे हैं और उन मरीजों से हमने बात भी की है, वहाँ की हमने ओटी भी देखी। समझ में आई, हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं कजरी रंजनपुर में, तो यहाँ 94 गाँव का विशाल क्षेत्र है और यहाँ चिकित्सा के नाम पर कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं था। मैं बहुत ही गारंटी के साथ इस बात को कहता हूँ, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो आयुष्मान भारत योजना उन्होंने चलाई है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को इसका फायदा हुआ है जिनका इस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है। संभवतः वो ऑपरेशन करा ही नहीं पाते। तो इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला तो उनको ये सुविधा, इस तरह की सुविधा उनको मिल पाई, जिससे बहुत लोगों की जिंदगियां हम लोग बचा सके। जैसा कि हमने जाना,
सर से इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ सुविधा ऐसी नहीं थी, हमने यहाँ पर जरा यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है, या यहाँ पे जो है आर्थोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट, कौन कौन से यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए हमारे यहाँ अगर पूर्णपुर की आप बात करें तो पूर्णपुर की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एमडी मेडिसिन और हमारे यहाँ सर्जन भी हैं, एनेस्थीसिया के भी डॉक्टर हमारे पास हैं, ऑर्थोपेडिक का भी आपने देखा ही है कि कितना बड़ा मतलब जो है यहाँ पे सर्जरी हुई। तो मोस्टली डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, संख्या हमारे यहाँ ठीक ठाक डॉक्टर की है, और अभी से हम आगे चल के और इसे अपग्रेड करेंगे। जैसे न्यूरो में इसे हम ले जाएंगे, न्यूरो को डॉक्टर को भी हम बुला रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। तो अब इस साल को खुले मात्र 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में हम लोग कम से कम 1000 सर्जरी कर चुके हैं। जनरल सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हार्निया, तो सारे बहुत बहुत प्रकार के ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको ये बता दूं कि इस क्षेत्र के अंदर कम से कम इस वर्ष हम लोगों ने 2500 कैटरेक्ट यानी आंखों के ऑपरेशन भी किए हैं, और उसमें हम लोगों ने कंबल मुफ्त में दिए थे। तो हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से इसको करते हैं, तो समय समय पर हमारी पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट समाज सेवा भी करती रहती है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि काफी यहाँ पर ऑपरेशन है और डॉक्टर मौजूद है, तो अपने पास क्या रेडियोलॉजिस्ट की सुविधा भी मौजूद है? हाँ, रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ होता है, लेकिन हम लोग केवल हॉस्पिटल के करते हैं। बहुत ज्यादा हमारा मार्केट में उस तरह से हमारा कोई योगदान नहीं कि अल्ट्रासाउंड हमारे बहुत हो, जो हमारे पेशेंट आते हैं उन्हीं का करते हैं। अच्छा, लैब में अपने पास क्या क्या सुविधाएं मौजूद, किस तरह से कौन कौन से टेस्ट लैब पे होते जी, लैब में डॉक्टर पंकज त्रिपाठी है, और लैब में सभी प्रकार अपग्रेडेड लैब है। ऐसी मशीनें हमारे पास हैं इरवा की, जो संभवतः मैं ये नहीं कहता कहीं और नहीं है, लेकिन बड़े अस्पताल में ही हो सकती है। एक बार में 100 सैंपल लग जाएंगे कम से कम, एक बार में हम चाहेंगे तो। हाँ, ये 100 सैंपल ऐसी मशीन इरवा की मशीन है जो एक बार में 100 लोगों का टेस्ट कर सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। मान लीजिए टेस्ट का है, बिडाल टेस्ट हो, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो एलएफटी हो, चाहे केएफटी हो, इस तरह कोई भी टेस्ट हो, यहाँ पर एक बार में 100 जांचें हो जाती है। इसके अलावा अपने यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद है? इसके अलावा देखिए पूरनपुर की अगर हम बात करें, वेंटिलेटर की सुविधा पूरनपुर में कहीं नहीं। मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट मेदांता या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां से पेशेंट रेफर कर दिए जाते हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने घर पे आ गए तो हमें वहां वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाए, पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे रहे। तो उनकी 1-2 वाकया ऐसे हुए हैं या केसेस ऐसे मेरे संज्ञान में आए, तो हमने फिलहाल अभी एक वेंटिलेटर अपने हॉस्पिटल में लगा दिया है। तो मेडिकेयर हॉस्पिटल में इस क्षेत्र की जनता के लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा दी। अच्छा, अपने पास कितने वेंटिलेटर और कितने बेड मौजूद है यहाँ? देखिए हमारे पास एक वेंटिलेटर है, और बाकी हमारे पास आईसीयू भी है। आपने देखा एचडीयू वार्ड भी हमारे पास है, जनरल वार्ड भी है, इमरजेंसी भी हमारे पास है, और 100 बेड की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आयुष्मान कार्ड में जिस तरह से बताया जाता है कि काफी जांचें भी होती हैं, आधार कार्ड का क्या मामला, जैसा कि बताया कि आधार कार्ड से भी यहाँ पर हमारी सुविधाएं मौजूद है? देखिए ये एक समाज सेवा की बात है, आधार कार्ड से कोई सर्जरी नहीं करता है। हमने आपसे कहा कि हम पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के अधीन इस अस्पताल को संचालित करते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है, सबके लिए योजना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति गरीब है, पैसा उसके पास नहीं है, तो ये समाज सेवा का भाव है। अगर आप ही किसी को व्यक्ति को ऐसे को प्रेफर कर देंगे तो उसका ऑपरेशन हम लोग निश्चित कर देंगे। मेरी वजह से अगर किसी को जिंदगी मिल जाती है तो ये मेरी अपनी आत्मसंतुष्टि है। देखिए हम जान चुके हैं असलियत में इसकी तरक्की की वजह क्या है हॉस्पिटल की, क्योंकि जिसके दिल में इस तरह की भावना है गरीबों के लिए कि पैसा हो ना हो उसके बाद भी हम इलाज कर देंगे केवल आधार कार्ड लेके। आधार कार्ड तो नाम है, वैसे ही एक समाज सेवा का काम है। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हम बहुत ही अच्छा लगा। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।